एक बार एवरग्रीन राज्य में टिया नाम की एक बहादुर राजकुमारी रहती थी। राज्य हरे जंगलों, चमकती झीलों और एक चांदी सी नदी के लिए प्रसिद्ध था, जो धूप में सितारों की तरह झिलमिलाती थी। राजकुमारी टिया न केवल सुंदर थी, बल्कि साहसी और सबके प्रति दयालु भी थी। एक दिन एवरग्रीन में भयंकर सूखा पड़ गया। राज्य में पानी लाने वाली चांदी की नदी सूखने लगी। फसलें मुरझा गईं, जानवर प्यासे हो गए और लोग निराश हो गए। टिया के पिता राजा एल्डर ने विद्वानों से मदद मांगी, पर कोई नदी के सूखने का कारण नहीं बता सका। राज्य को बचाने के लिए राजकुमारी टिया ने नदी का स्रोत खुद खोजने का निर्णय लिया। उसने सामान पैक किया, अपने वफादार घोड़े ब्लेज को लिया और जंगल में गहरी यात्रा पर निकल पड़ी। रहस्य सुलझाने के लिए दृढ़ कई दिनों की यात्रा के बाद टिया जंगल के किनारे एक छिपे गांव में पहुंची। ग्रामीण भी सूखे से पीड़ित थे। हमारा कुआं सूख गया है, उन्होंने कहा। हमें पानी की सख्त जरूरत है। टिया ने क्षण भर सोचा, मैं चांदी नदी का स्रोत खोज रही हूँ। अगर मैं जल प्रवाह बहाल कर सकूं, तो आपकी मदद करूंगी। ग्रामीणों ने उसे पहाड़ों का रास्ता दिखाया, जहां से नदी निकलती थी। पर सावधान रहना, उन्होंने चेताया। एक भयानक प्राणी पहाड़ की रखवाली करता है। निडर टिया ने खड़ी पहाड़ियां छड़ी। उसका साहस अटल रहा। अंततः वह एक अंधेरी गुफा पहुंची, जहां नदी का स्रोत होना चाहिए था। पर बहते पानी की जगह उसने एक बड़ा गुस्सैल अजगर देखा, जो पूंछ से पानी रोक रहा था। कौन मुझे परेशान करने की हिम्मत करता है? अजगर गरजा। उसकी आवाज गुफा में गूंजी। राजकुमारी टिया सीधी खड़ी होकर दृढ़ता से बोली, मैं एवरग्रीन की राजकुमारी टिया हूँ। हमारी नदी सूख गई है और मेरे लोग कष्ट में हैं। आप पानी क्यों रोक रहे हैं? अजगर ने अपनी आग भरी आंखें सिकोड़कर जवाब दिया, नदी कभी मेरी थी, पर लोग मुझे भूल गए। उन्होंने पानी को हल्के में लिया, तो मैंने रोक दिया। मैं इसे फिर से क्यों बहने दूं? टिया ने क्षण भर सोचा, अजगर का दर्द समझते हुए। तुम सही हो, उसने धीरे से कहा। हमने नदी को हल्के में लिया, पर अब हम इसकी रक्षा करेंगे और महत्व नहीं भूलेंगे। हम आपका और नदी का सम्मान करेंगे। अजगर टिया की ईमानदारी से चकित था। तुम बुद्धिमान हो राजकुमारी, उसने कहा। मैं नदी छोड़ूंगा, पर यहाँ एक अभयारण्य बनाने का वादा करो। टिया ने बिना हिचक सहमति दी। गर्जना के साथ अजगर ने पूंछ उठाई और पानी चट्टानों से फूट पड़ा। मुक्त सिल्वर नदी ने फिर से भूमि को जीवंत किया। जब राजकुमारी टिया सदाबहार लौटी, लोग खुशी से झूम उठे। फसलें फिर से लंबी हो गईं, जानवर खुश थे और राज्य बहाल हो गया। अपने वादे के अनुसार टिया ने नदी किनारे एक अभयारण्य बनाया, जहां लोग नदी के जादू और उसकी रक्षा सीखने आते थे। हर साल एवरग्रीन के लोग उस ड्रैगन को याद करने अभयारण्य में इकट्ठा होते थे, जिसने उन्हें बचाया था। राजकुमारी टिया न सिर्फ बहादुरी के लिए, बल्कि राज्य को प्रकृति की कृतज्ञता और देखभाल सिखाने के लिए जानी जाती थी। उस दिन से एवरग्रीन धन से नहीं, बल्कि लोगों के भूमि और उसके उपहारों के प्रति नए सम्मान से फला फूला।